तो आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली ही रिलीज हुई मूवी रिबेल मून के पार्ट 1 अ चाइल्ड ऑफ फायर के बारे में। इस मूवी की डायरेक्शन जैक स्नाइडर ने की है और पर्सनली मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको इस मूवी की कहानी पूरी तरह समझ आए। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा पर इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने का। सो नाउ विद दैट बीइंग सेड, चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो अब इस पूरी मूवी की कहानी पर जाने से पहले हम इस मूवी की थोड़ी सी बैक स्टोरी समझ लेते हैं। हमें यह दिखाया जाता है कि इस पूरे यूनिवर्स में केवल अर्थ ही नहीं है जहां पर जीवन मौजूद है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे कई सारे और भी प्लैनेट्स हैं जहां पर लोग जी रहे हैं और इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट था मदर वर्ल्ड। अब ये पावरफुल इसलिए था क्योंकि इसने बाकी सभी प्लैनेट्स को कॉन्कर कर लिया था और अब ये पूरे यूनिवर्स पर राज कर रहा था। फिर हमें मदर वर्ल्ड का राजा दिखाया जाता है जिसका नाम था किंग गेज। उसकी एक वाइफ थी और उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। सब कुछ बिल्कुल अच्छा जा रहा था और यही वो शख्स था जो कि पूरे यूनिवर्स पर राज कर रहा था। मगर फिर एक दिन इन्हीं के एक सेनापति ने इनसे गद्दारी करी और किंग गेज के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। अब राजा के मरने के बाद पूरा मदर वर्ल्ड हिल गया, पर वहां के सेनेटर बैलिसेरियस ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और वो पूरे मदर वर्ल्ड का राजा बन गया। मगर जो प्लैनेट्स अभी तक मदर वर्ल्ड के गुलाम थे वो मदर वर्ल्ड के खिलाफ आवाज उठाने लगे और ये देखकर बैलिसेरियस ने उन सभी ग्रहों के खिलाफ जंग छेड़ दी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एक्चुअली स्टार्ट होती है। हमें एक प्लैनेट दिखाया जाता है जिसका नाम था वेल्ट। फिर हम कोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि इसी प्लैनेट पर रहा करती थी। कोरा अपने फार्म में खेती कर रही होती है कि तभी उसके पास गनर नाम का एक आदमी आता है। वो कोरा को बताता है कि प्लैनेट के सभी लोग मिलकर पार्टी कर रहे हैं और उसे भी चलने के लिए कहता है। कोरा उसके साथ जाती है और फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कोरा के डैड भी मौजूद थे। दरअसल ये उसके असली डैड नहीं थे। 2 साल पहले कोरा इन्हें एक टूटी हुई स्पेसशिप में मिली थी और तभी से वो कोरा की देखभाल कर रहे हैं। यहाँ पर उसके डैड उसे सलाह देते हैं कि उसे डैन के साथ शादी कर लेनी चाहिए। डैन दरअसल इन्हीं के प्लैनेट का एक आदमी था और कोरा और डैन एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। अब पार्टी खत्म होती है और ये दोनों घर पर जाते हैं। घर पर उसके डैड उसे वापस शादी के बारे में पूछते हैं तो कोरा जवाब देती है कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ और ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। अब अगली सुबह कोरा अपने कई दोस्तों के साथ खेत में बीज बो रही होती है, पर तभी ये लोग आसमान में देखते हैं कि इनके प्लैनेट पर मदर वर्ल्ड की कई स्पेसशिप्स आ रही हैं। अब ये लोग साथ मिलकर डिस्कस करने लगते हैं कि अब क्या करा जाए। तब उस प्लैनेट का लीडर सिंड्री कहता है कि हमें ये बात उनसे छुपानी चाहिए कि हम लोग यहाँ पर फसल को उगा पा रहे हैं। पर तब गनर यहाँ पर कहता है कि हमें उनसे सौदा करना चाहिए और पैसों के बदले में हमें उन्हें फसल बेचनी चाहिए। पर कोरा साफ साफ मना कर देती है। वो सबको बताती है कि अगर हमने ऐसा किया तो मदर वर्ल्ड हमारे प्लैनेट पर भी कब्जा कर लेगा। अब वो शिप्स लैंड करती हैं और उसमें से एडमिरल एटिकस नोबल अपनी पूरी टीम के साथ निकलता है। वो सिंड्री से मिलता है और बताता है कि हम यहाँ पर फसल का सौदा करने के लिए आए हैं। पर तब सिंड्री यहाँ पर झूठ बोलता है कि हमारे खुद के खाने के लिए फसल कम पड़ रही है तो हम सौदा कैसे कर पाएंगे। पर गनर यहाँ पर नोबल से कहता है कि हमारे पास बहुत फसल है और हम तुम्हें फसल दुगने प्राइस में बेचेंगे। पर तब नोबल अपने असली रंग दिखाता है और अपनी रॉयल स्टिक से सिंड्री पर वार करता है और उसे वहीं पर जान से मार देता है। और फिर वो यहाँ पर गनर और बाकी सभी लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिन की मोहलत दे रहा हूँ और इसके बदले में मुझे बहुत सारा अनाज चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इस पूरे प्लैनेट की माँ बहन एक कर देगा। नोबल वहां अपनी टीम से कुछ लोग छोड़ जाता है ताकि वो लोग प्लैनेट के लोगों पर नजर रख सकें। हम उसी टीम में एक लड़के एरियस को भी देखते हैं जो अपने सामान में से एक रोबोट को निकालता है और उसे एक्टिवेट कर देता है और इस रोबोट का नाम था जिमी। दरअसल ऐसे रोबोट्स किंग गेज की रक्षा के लिए बनाए गए थे और जब से किंग गेज की मौत हुई है तब से इन रोबोट्स को यूज नहीं करा गया है। अब जिमी बहुत गंदा हो गया था और उस पर बहुत धूल जम गई थी, तो खुद को साफ करने के लिए वो नदी के पास जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात कोरा की दोस्त सैम से होती है। वो सैम से बातचीत करता है और ये दोनों आपस में काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब रात में हम देखते हैं कि कोरा अपना सामान पैक कर रही होती है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है कि मैं ये प्लैनेट छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि अब मदर वर्ल्ड इस प्लैनेट को तबाह करने में देरी नहीं करेगा। अब वो अपने घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि मदर वर्ल्ड के लोग उसकी दोस्त सैम को परेशान कर रहे होते हैं। अब उन्हीं की टीम का एक लड़का एरियस उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, पर उल्टा वो उसे ही मारने लगते हैं। तभी वहां पर कोरा आती है और एक छोटे से चाकू से उस पूरी टीम का खात्मा कर देती है। अब बस अंत में बचा था उस टीम का लीडर। वो जिमी को ऑर्डर देता है कि कोरा को मार दो, मगर तब जिमी उसकी बात नहीं सुनता और कोरा की साइड लेता है और अंत में कोरा उस लीडर को भी मार देती है।
अब अगले दिन कोरा और गनर साथ में निकल जाते हैं कुछ ऐसे लोग ढूंढने जो कि उनकी मदर वर्ल्ड से लड़ने में हेल्प करेंगे। ये लोग सुबह को निकलते हैं मगर चलते चलते इनको रात हो जाती है, तो ये एक जगह पर आग जलाते हैं और वहां पर बैठने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर कोरा गनर को अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब मदर वर्ल्ड के लोगों ने उसके प्लेनेट पर हमला करा तो इसमें उसकी पूरी फैमिली मारी गई। अब वो जैसे तैसे मदर वर्ल्ड के लोगों से छुप रही थी, मगर तभी उसका सामना हुआ बैलिसेरियस से। पर वहां पर बैलिसेरियस ने उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचाई, वो बस कोरा को अपने साथ मदर वर्ल्ड ले आया। यहाँ पर बैलिसेरियस ने कोरा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला और उसे टॉप नॉच आर्मी ट्रेनिंग दी और केवल 18 साल की उम्र में वो मदर वर्ल्ड की बेस्ट सिपाही बनी। उसने बहुत कत्लेआम मचाया, बहुत प्लैनेट्स कॉन्कर करे और मदर वर्ल्ड में उसे एक लड़के से प्यार भी हुआ, मगर एक लड़ाई के दौरान वो लड़का मारा गया और तभी कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। अब कोरा गनर से कहती है कि हमें जनरल टाइटस को ढूंढना पड़ेगा। जनरल टाइटस दरअसल मदर वर्ल्ड का ही एक जनरल था, पर उसे मदर वर्ल्ड का ये कब्जा करना अच्छा नहीं लगता था, तो अंत में वो मदर वर्ल्ड के खिलाफ हो गया था। अब ये लोग वहीं पास के एक बार में जाते हैं जहां बहुत अलग अलग किस्म के एलियंस मौजूद थे। ये लोग उनसे टाइटस के बारे में पूछने लगते हैं। तब एक मकड़ी के आकार का एलियन इन्हें बताता है कि जनरल टाइटस इन्हें पॉलक्स नाम के एक प्लेनेट पर मिलेगा। अब वो लोग वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर कुछ एलियंस आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ये दोनों उन एलियन से लड़ते हैं, पर तभी वहां पर एक आदमी आता है और इन दोनों की मदद करता है। अब ये तीनों मिलकर उन सब एलियंस को मार देते हैं। तब वो तीसरा आदमी बताता है कि मेरा नाम काय है और वो ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि टाइटस एग्जैक्टली कहाँ पर है। तब कोरा उसे बताती है कि हम कुछ ऐसे आदमी ढूंढ रहे हैं जो हमारी मदर वर्ल्ड से लड़ने में हेल्प करेंगे। तब काय कहता है कि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, अगर तुम मुझे कुछ पैसे दो तो मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूँ। यहाँ ये दोनों मान जाते हैं और काय के स्पेसशिप में बैठकर न्यू वॉडी नाम के एक प्लेनेट पर आते हैं। यहाँ हमें टैरेक नाम का एक दमदार आदमी दिखाया जाता है जो कि इनकी मदद कर सकता था, मगर यहाँ पर इन्हें पता लगता है कि टैरेक एक जमींदार के कर्जे में है और इसी वजह से उस जमींदार ने इसे बंदी बना रखा है। तब यहाँ काय जमींदार से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे, पर छोड़ने के बदले में वो उससे एक मोटी रकम मांगता है जो कि इन तीनों में से किसी के पास नहीं थी। तब इनको देख के वो जमींदार टैरेक के सामने एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि अभी अभी मैंने एक 10 फुट की रेवन पकड़ी है जो कि बहुत अग्रेसिव है, अगर तुमने उस पर कंट्रोल पा लिया तो तुम आजाद। और टैरेक इसके लिए मान जाता है। वो उस रेवन के पास जाता है तो देखता है कि असल में वो रेवन बहुत बड़ी और अग्रेसिव थी। अब यहाँ उससे लड़ने के बजाय वो एक लैंग्वेज में बात करने लगता है जो कि उस रेवन को समझ आ रही थी। वो उसे कहता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, तुम्हें भी किसी ने कैद किया है और मुझे भी। अब अपना दुखड़ा सुनाने के बाद वो रेवन इसे समझती है और ये रेवन पर बैठता है और सक्सेसफुली उस रेवन पर उड़ जाता है और अब टैरेक भी इनके साथ चलने के लिए आजाद था। अब ये चारों डैगस नाम के एक प्लेनेट पर जाते हैं जहां इन्हें नेमेसिस नाम की एक स्वॉर्ड्स वुमन दिखती है। वो एक बहुत बड़े मकड़ी के आकार के एलियन से लड़ रही होती है और इस लड़ाई के दौरान हम ये देखते हैं कि नेमेसिस के पास नेक्स्ट लेवल स्किल्स थी। अब लड़ाई के बाद कोरा नेमेसिस से मिलती है और उसे बताती है कि हम मदर वर्ल्ड के खिलाफ एक टीम बना रहे हैं। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि नेमेसिस के बच्चों को मदर वर्ल्ड के लोगों ने जान से मार दिया था और नेमेसिस भी इस टीम का हिस्सा बनने के लिए रेडी हो जाती है और अब ये पांचों मिलकर निकलते हैं पॉलक्स ग्रह की तरफ। अब रास्ते में कोरा गनर को अपने पास्ट के बारे में फिर से बताने लगती है। अब कहानी पास्ट में जाती है जहां पर हम देखते हैं कि क्योंकि अब कोरा एक जाबाज सिपाही बन चुकी थी तो बैलिसेरियस ने उसे किंग गेस की बेटी ईसा की रक्षा के लिए रखा। ईसा के पास एक ऐसी ताकत थी जिसकी मदद से वो किसी भी मरे हुए जानवर या इंसान को वापस जिंदा कर सकती थी। पर फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर हम देखते हैं कि ये लोग पॉलक्स पर फाइनली आ चुके थे। ये लोग अपनी शिप से बाहर आते हैं और देखते हैं कि टाइटस वहीं सड़क के किनारे मरने की हालत में पड़ा था। कोरा को ये देख बहुत आश्चर्य होता है और वो सब लोग मिलकर उसे उठाकर अपनी शिप में ले आते हैं। अब जब टाइटस को होश आता है तो वो कहता है कि मदर वर्ल्ड ने उसके सभी साथियों को मार दिया और अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। तभी कोरा उसे अपने पूरे प्लान के बारे में बताती है और कहती है कि यही तुम्हारा एक मौका है मदर वर्ल्ड से बदला लेने का। और ये सुन टाइटस इन सबके साथ चलने के लिए मान जाता है। अब दूसरी तरफ हमें एटिकस नोबल दिखाया जाता है जो कि एक बागी भाई बहन ब्लड एक्सेस को ढूंढ रहा था। तब नोबल के आदमी एक जासूस को उसके पास लाते हैं जिसको पता था कि ब्लड एक्सेस कहाँ पर है। नोबल उससे ब्लड एक्सेस के बारे में पूछता है तो वो जासूस कहता है कि मैं तुम्हें उनके बारे में एक शर्त पर बताऊंगा कि मुझसे जानकारी लेने के बाद तुम मुझे फ्री कर दोगे। यहाँ पर नोबल उससे वादा करता है कि हाँ मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। तब वो जासूस बताता है कि उसने उन्हें शैरन नाम के एक प्लेनेट पर देखा था जहाँ उनकी रक्षा खुद किंग लेवाटिका कर रहे हैं। अब ये जानकारी लेकर नोबल उस जासूस को जान से मार देता है और कहता है कि इसका दिमाग काट कर इससे और जानकारी निकालो। अब दूसरी तरफ कोरा और उसके साथी आ जाते हैं शैरन प्लैनेट पर।
यहाँ वो किंग लेवाटिका से मिलते हैं और साथ ही में ब्लड एक्सेस भाई बहन से भी मिलते हैं। यहाँ कोरा किंग लेवाटिका को पूरी सिचुएशन समझाती है और कहती है कि तुम बागियों की वजह से ही मदर वर्ल्ड हमारे प्लेनेट के पीछे पड़ा हुआ है और अब हमें आपकी जरूरत है। तब किंग यहाँ पर कोरा को मना कर देते हैं, पर ब्लड एक्स यहाँ पर कहता है कि वो उनके साथ चलेगा और उसकी बहन डेबरा यहीं पर रुकेगी। वो अपने कुछ साथियों को अपने साथ चलने को कहता है और इनके साथ चला जाता है। अब कुछ ही देर बीतती है कि तभी यहाँ शारन पर नोबल अपने साथियों के साथ आ जाता है। वो यहाँ बहुत तबाही मचाता है और शारन के सभी लोगों को मार देता है। वो फिर किंग से पूछता है कि ब्लड एक्सेस कहाँ पर है, मगर लेवाटिका के उसे ब्लड एक्सेस के बारे में ना बताने पर वो अपनी स्टिक से लेवाटिका को भी जान से मार देता है। दूसरी तरफ शिप में काय कोरा से कहता है कि हमें एक प्लेनेट पर रुकना पड़ेगा क्योंकि उसे वहां एक डिलीवरी करनी है। कोरा इसके लिए मान तो जाती है पर उसे इसमें कुछ अजीब लग रहा था। अब ये लोग एक प्लेनेट पर रुकते हैं और काय वहां पर नीचे जाता है, पर यहाँ हमें ये पता लगता है कि दरअसल यहाँ पर एटिकस नोबल और उसके आदमी मौजूद थे और काय ने इनके साथ गद्दारी की थी। अब नोबल के आदमी इन्हें पकड़ लेते हैं और नोबल यहाँ पर इनके पास आता है और इन सब से बात करने लगता है। तब नोबल गनर से कहता है कि तुम इन सबको मार दो। अब गनर मजबूरी में कोरा के सर पर बंदूक रखता है, पर वो उसे मारने की जगह उसकी रस्सी को खोल देता है और उसे वहां पर आजाद कर देता है। और फिर गनर सबसे पहले जाकर काय को मारता है, साला गद्दार। फिर गनर धीरे धीरे सबकी रस्सियां खोल देता है और यहाँ पर जंग छिड़ जाती है। अब लड़ाई में धीरे धीरे नोबल की आर्मी खत्म होने लगती है, पर तब नोबल अपनी एक शिप को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर बॉम्बिंग कर दो। ऐसा ही होता है और अब बाजी पलट जाती है। ब्लड एक्स के लोग मरने लगते हैं कि तभी ब्लड एक्स बॉम्बिंग करने वाली शिप पर जाता है और उसके पायलट को मारकर खुद भी शहीद हो जाता है। अब कुछ देर बाद आमना सामना होता है नोबल और कोरा का। अब नोबल बहुत ताकतवर था पर कोरा कम ताकतवर नहीं थी। लड़ाई के दौरान वो नोबल की ही स्टिक ले लेती है और उसी से मार मार कर उसे नीचे गिरा देती है, जिससे फाइनली नोबल की मौत हो जाती है। अब सब लोग आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ कोरा बताती है कि कुछ समय के लिए तो खतरा टला और अब कुछ समय के लिए उनका प्लेनेट वेल्ड सेफ है। अब ये सब वेल्ड आते हैं और सब कुछ वापस से शांत हो जाता है, पर तब हम देखते हैं कि मदर वर्ल्ड की स्पेसशिप में कुछ लोग नोबल की लाश के पास खड़े होते हैं। यहाँ हमें ये पता लगता है कि नोबल एक मामूली इंसान नहीं था, वो एक रोबोट प्लस इंसान था। जब बैलेसेरियस को नोबल की मौत के बारे में बताया जाता है तो वो कहता है कि इसे वापस जिंदा करो और इस बार इतना खतरनाक बनाओ कि ये अकेला ही पूरा वेल्ड गांव खा जाए। और इसी के साथ रेबल मून का पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है। और अब अगर पार्ट 2 द स्कार गिवर की बात करी जाए तो जहां तक है वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल में आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।